रत्ना सागर चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है जी। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपको निकालना है। कुछ डिटेल्स आपको दी गई हैं। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि एनुअली इंटरेस्ट चार्ज, हर साल इंटरेस्ट चार्ज, एनुअली मतलब एक साल के बाद इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। अगर बोलता है हाफ ईयरली 6 महीने के बाद, क्वार्टरली तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, पहला देखिए, पहला है प्रिंसिपल। इसको बोल क्या, ये प्रिंसिपल आपकी क्लास वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। मतलब कि बंदे के पास ये 4,000 रुपये थे भाई, 4,000 रुपये। ठीक है जी, प्रिंसिपल अमाउंट है 4,000 रुपये 2 साल के लिए, 2 ईयर्स। ठीक है जी, और इसके ऊपर लग गया इंटरेस्ट 10% पर एनम। पर एनम शॉर्ट फॉर्म PA। ठीक है जी, पर एनम। हमें बताना है कि बताओ अमाउंट कितना है, अमाउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या होता है। देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। आपने जो है 100 रुपये लिए बैंक से, मिसाल के तौर पे। ठीक है जी, इसकी जगह 100 रुपये ले लिया आपने 2 साल के लिए, और वो बोल रहा है 10% लगेगा पर एनम। ठीक है, रेट मतलब इंटरेस्ट लगेगा। बताओ कंपाउंड 2 साल के बाद आप कितने पैसे दोगे उसको, है ना। देखो 100 रुपये थे, इस पर 10% लगेगा तो हो जाएगा आपका 100 और प्लस 10 मतलब क्या है, 100 का 10% 10 ही होता है, इसलिए मैंने 100 लिया ताकि काफ़ी ईजी हो जाए कैलकुलेशन। 100 का 20% 20 होता है, 100 का 40% 40 होता है, 100 का 5% 5 होता है। ठीक है, तो 100 का 10% 10 होगा तो हो गया कितना, 110 एक साल के बाद। अब इसके ऊपर लगेगा क्योंकि 2 साल तक लगा, इसके ऊपर दोबारा लगेगा 10%, तो 10% लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो एक से एक कटा, एक से कटा मतलब 11 रुपये, तो इसमें 11 रुपये प्लस कर दो। ठीक है जी, ऐसे करके 1 2 1 तो हो गए हमारे 121। ठीक है, अब 2 साल पूरे हो गए, तो ये जो आंसर आएगा इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। मतलब 100 रुपये लिए बंदे ने बैंक से फॉर एग्जाम्पल, उसको 2 साल के बाद 121 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट लगता हुआ है उसके ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी तुम्हारा न्यू अमाउंट हो जाएगा उसके ऊपर 10% लगता जाएगा। 100 रुपये लिए, एक साल के बाद हो गए भाई, 10% लगा तो एक साल के बाद इतने हो गए। अब एक साल के लिए और रख रखे थे उसने अपने पास, तो 11 लग गया, इतने हो गए। अब बोलता कि एक साल और बोलता तो 121 के ऊपर लग जाता, इस तरीके से लगता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हुआ, मतलब टोटल इंटरेस्ट लगा कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि 2 साल में टोटल इंटरेस्ट लगा कितना। आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट कितना है 120, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दो, मतलब -P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बना, अमाउंट माइनस P। 121 में से 100 को माइनस करो तो मतलब 21 रुपये। बंदे ने टोटल 21 रुपये इंटरेस्ट दिया है, ऑब्वियसली बात है, 10 रुपये यहाँ दिया, 11 रुपये यहाँ दिया, 21 रुपये। ठीक है, तो ये क्या है कि इस तरीके से करते हैं। लेकिन हमें बार बार देखो, अगर आपसे बोलिए 10 साल के लिए लगेगा तो आप पहले निकालते रहोगे ऐसे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक निकालोगे, 5 साल भी दे दिया तो 5 साल तक निकालोगे। तो इसीलिए इसको आसान करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे, वो फार्मूला आप याद कर लेना जी। ठीक है, काफ़ी सिंपल फार्मूला है, आपकी किताब में बता देता हूँ, पेज नंबर 149 तो नहीं है, पेज नंबर 150 है। ठीक है जी, देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल। ऐसे लिखना है आपको, 1+R/100, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे कर देना है, और यहाँ पे n लगा देना है। R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, N फॉर टाइम, कितना टाइम है, 2 साल 3 साल 4 साल। ठीक है, A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल। इसको सॉल्व करते देखो, P क्या मेरा प्रिंसिपल, कितना है 4,000 है, लिखो, ये ब्रैकेट लगाओ, 1 प्लस रेट कितना है मेरा 10% है, नीचे कितना है मेरा 100 है, और n मतलब मेरा टाइम कितना है 2, कितना आ गया। अब दोबारा देखिए, इसका एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नीचे 1 होता है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, यहाँ तो 4,000 रहेगा ही रहेगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 100 एलसीएम आएगा। अब 1 और ये ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस 10 और ये ब्रैकेट आ जाएगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे 100 बार तभी 100 आएगा, 100 का पढ़ेंगे 1 बार तो 100 इजीली आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 4,000, ये हो गया मेरा 100, और ये हो गया मेरा प्लस का 10 अपॉन में 100, पावर कितनी है, पावर है 2,
मतलब, ठीक है। 4000 यहाँ पे, ये कितना हो गया मेरा 110 अपॉन में 100, पावर कितनी है 2। अब इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा अमाउंट चल रहा है, तो 4000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100, एक बार और लिख दो 110 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है जी। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस वाले से ये कट गया, तो नीचे तो सब कुछ खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 110, ये बचा। इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 1 सेकेंड कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। चलिए जी, कैलकुलेटर आ चुका है, देखिए जी। ये तो 44 हो गया, 44 मल्टीप्लाई 110, 4840 आ गया। तो कितना आ गया 4840, ये अमाउंट है तो रुपीज़ में लगा देना, 9 रुपीज़, 4840, तो अमाउंट आ गया। उसने बोला था CI भी निकालो, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पता चल जाएगा इसने टोटल कितना अमाउंट वो दिया है इसने इंटरेस्ट। तो 4840 माइनस 4000, ठीक है। तो कितना दिया इसने ₹840, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व दिया, क्योंकि मुझे दोबारा से लिखना पड़ता है, ठीक है। इसको बस 2 बना देंगे। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 18,000 रुपीज़, 18,000। टाइम तो 2 साल ही है, तो मैंने इसको पहले अभी नहीं किया था। रेट मतलब कितना 15 1/2 इंटरेस्ट जो लग रहा है, ठीक है, परसेंटेज PA पर एनम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रेट भी ठीक कर लेते हैं। रेट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 दूनी 30, 31, 31/2, ठीक है जी। 31/2% पर एनम, इतना हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करूँ, इतना ही छोड़ दूँ, चलो इतना ही छोड़ दो, अभी आगे करते हैं, समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P 1/R अपॉन में 100, ठीक है जी। और इसकी पावर हो गई हमारी n, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है जी। P कितना है मेरा 18,000, R कितना है मेरा, ये हो गया मेरा 31/2, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहो तो इसको सिंपल और कर लो, देखो सिंपल बना लो ऐसे, ठीक है। चलो पूरा सॉल्व कर लो। 2 1 ज़ा 2, तो 1 बचा, 1 उधर, 2 5 ज़ा 10, तो कितना बचा 1.0, 2 5 ज़ा 10, 15.5 बना लो इसको, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 15.5, 15.5% पर एनम, आपको थोड़ा ऐसे ईजी लगेगा। 15.5, ठीक है, अपॉन में 100। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट करूँ, तो इसलिए आप इसी तरीके से सॉल्व करना जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। चलिए 18,000 को ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसके नीचे 1 आएगा, ठीक है। तो LCM लेंगे, तो LCM अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, सिमिलर टाइप का है, क्योंकि सेम इक्वेशन है तो सिंपल आएगा। 100 1 ब्रैकेट, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 1 का टेबल 100 करना पड़ेगा, 15.5 यहाँ पे 1 आ जाएगा, सिंपल है। तो कैलकुलेशन आपको रट गई होगी ना, जो LCM आता है, ठीक है। अगर नीचे देखो LCM 100, यहाँ पे भी 100 है, तो इसके ऊपर 1 आएगा। LCM 100 यहाँ पे 1 है तो 100 आ जाएगा, सिंपल है। मतलब 1 का टेबल 100 बार पढ़ेंगे तब 100 आएगा ना। चलिए 18,000 ये कितना हो गया 100 प्लस 15.5 अपॉन में 100, पावर कितनी है जी 2। अब देखिए 100.0 और 15.5 ऐसे ही करते हैं, प्लस पॉइंट नीचे पॉइंट 5.511 115.5 आ रहा है, 115.5, ठीक है। तो लिखते हैं इसको यहाँ पे 18,000 115.5 अपॉन में 100, और यहाँ पावर कितनी है 2। आप देखो कैसे करेंगे, 18,000 इसको 2 बार लिखो पहले, 115.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई डाल के, मल्टीप्लाई 115.5 अपॉन में 100, ये हो गया जी। हाँ अब क्या करना है सर, अब देखो क्या करना है आपको बताते हैं।
1 2 1 2, ये समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। 1 1, ये समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब क्या करें, देखो थोड़ा और छोटा बनाना है। इसको हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, इसके नीचे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10। ठीक है जी। अब देखिए 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है। अब 5 से ये काट दीजिए, पॉइंट हट चुका है। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है जी। अब देखिए 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे भी आएगा 5 2 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा, ठीक सेम आ गया। अच्छा इसके बाद कुछ दिख रहा है आपको काटने के लिए? कुछ नहीं दिख रहा, अब कुछ नहीं कटेगा। ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया मेरा 9 231 और 231, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 9 मल्टीप्लाई 231 मल्टीप्लाई 231। सर ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा सर, ये ऐसे नहीं मत करवाओ सर, कुछ आसान कर दो। चलो ठीक है, 2 को 9 को डिवाइड कर लो पहले एक बारी में। ठीक है। जब 2 को 9 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5। सिंपल है ना, आधा हो जाएगा। इसको डिवाइड करा हमने, कितना आ गया 4.5। 2 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है, 10 को डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, आधा कर देते हैं। 9 का आधा कितना था 4.5, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 आ जाएगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे कर सकता है, 2 4 ज़ा 8 1.0 2 5 ज़ा 10, वो ऐसे कर सकता है। जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्ट कर दे। ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ये देखिए ये है 10 है ना, पहले इसको लिख लेते हैं। ऊपर कितना है देखो, ऊपर है हमारा 4.5 मल्टीप्लाई 231 मल्टीप्लाई 231, अब कौन में कितना है 10 है। ठीक है जी। तो ये 10 ऊपर चल, मतलब एक देखो 4.5 तो ऐसे रहेगा। ये पॉइंट ऊपर कहीं भी लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, मतलब एक डिजिट के बाद। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मल्टीप्लाई 3.1 मल्टीप्लाई 231, ये हो गया जी। देखो नीचे 10 था, 10 मैंने हटा दिया। जब 10 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर किसी में भी, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, या तो यहाँ लगा दो पॉइंट या यहाँ लगा दो। तो यहाँ पहले से पॉइंट है, तो जब यहाँ पे वाले इस वाले में पॉइंट आएगा तो 4 के यहाँ पे पॉइंट आएगा, 0.45 आएगा, क्योंकि एक डिजिट काउंट करते हैं। तो एक डिजिट के बाद तो पहले से पॉइंट है, तो एक डिजिट और काउंट करेंगे तो 4 की ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और इनमें ऐसे आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, अब थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पॉइंट वाले को। 4.5 मल्टीप्लाई 23.1 21 नहीं 4.5 मल्टीप्लाई 23.1, ये आया मेरा 103.95। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 231 से, मल्टीप्लाई 231, ये आ गया मेरा 24012 24012.45, ये आया भाई रुपीज़ में। ठीक है। ये आ गया मेरा अमाउंट, कितना आ गया अमाउंट है मेरा ये। ठीक है। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, उसका फॉर्मूला तो आपको आता ही है। क्या होता है CI का फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है मेरा 24012.5 माइनस 18,000। ठीक है जी, ऐसे आप पे रुपीज़ लगाइए तो कितना आ जाएगा 18 6 होते हैं 24, तो 60125 तो ऐसे कुछ आएगा। ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो माइनस 18,000, 6012.45 6012.45। अच्छा यहाँ पे ना 4 भी था, 45। ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया 80 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभिमन्यु इन्वेस्टेड इतने रुपए 13% PA कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड दी फॉलोइंग। हमें दो चीज़ें निकालनी है। दी अमाउंट स्टैंडिंग टू इज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब ए निकालना है यहाँ पे। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और ये बताऊँगा कैसे करना है। पहले सबसे पहले आपको लिख लीजिए, इन्वेस्टिंग मतलब उसको बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। उसको बोलना, बस प्रिंसिपल बोलना। प्रिंसिपल कितना है जी, रुपीज़ 1,00,000। 1 2 3 4 5, 1,00,000 है ना। हाँ जी। ठीक है। और रेट कितना है 13%, कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है। ये लिख दीजिए पर एनम, फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है। फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है। हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट देखो फर्स्ट में निकालना है।
तो फॉर्मूला क्या है हमारा, P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। तो P क्या मेरा 1,00,000, ब्रैकेट में 1 प्लस R मेरा कितना है 13 अपॉन में 100, और n मतलब नंबर ऑफ ईयर, 2 साल की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल एलसीएम आया हमारा 100, 100 प्लस 13 1, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। 1 2 3 4 5 डायरेक्ट कैसे होगा, हर बार देखो ऐसे ही होगा, 100 प्लस 13, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 100 प्लस 2, ठीक है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में, मतलब इस नॉट इस वाले क्वेश्चन में, मतलब जब भी इस टाइप की क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 5 है, तो 100 प्लस 5 105, तो 105 बाई 100 आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो देखो 100 13, तो 113 अपॉन में 100, ठीक है। हर बार ऐसा बनेगा। अगर यहाँ पे 6 होता तो 106 अपॉन में 100, यहाँ पे 20 होता 120 अपॉन में 100, यहाँ पे 50 होता 150 अपॉन में 100, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5, दो बार लिखेंगे इसको, 113 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 113 अपॉन में 100, 2 से 2 कटे, 2 से 2 कटे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए थोड़ी कैलकुलेशन में डिफ़िकल्ट है मगर कोई मसला नहीं है। 1 मतलब कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन लंबी है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 113 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 113 को 113 से, तो आता है 12769, 12769। अरे सर 10 से भूल गए, भूला नहीं हूँ, 10 से क्या करना है, 0 लगा दो 10 का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अमाउंट, कितना, आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमारा क्या था, ये अमाउंट हो गया पहले का आंसर। अच्छा, इसने सेकंड पार्ट देखिए, इसने बोला है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इसने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला कि बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है, इसने बोला तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। भाई 2 साल में इतना लग गया, अब तीसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो इसी के ऊपर लगेगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, ठीक है जी, आई एन फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। कितना लगेगा, देखिए 13% से इंटरेस्ट लग रहा है, तो 13% लगेगा किस पे, इस पे लगेगा, बस सिंपल है, आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता तो उस तरीके से हम डील करते हैं, इसने बोला सिंपल, इसने बोला थर्ड ईयर के लिए बताओ, ऐसे हो गया। हाँ जी, अब क्या करूँ सर, एक से एक काट दो। अच्छा अब क्या करूँ सर, 13 को जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो 12769 से, 12769 मल्टीप्लाई 13, सर 165997 आ गया, तो लिखो पहले 165997, नीचे कितना है 10 है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, एक लगा देंगे है ना, ₹1659.7, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो इतना इंटरेस्ट लगेगा थर्ड ईयर का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वरुण डिपॉजिटेड 50,000 रुपये इन अ बैंक वेयर इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली। ये हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आ गया, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको रखना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है जी इसमें, ₹50,000, ठीक है। और रेट कितना है जी, रेट कितना है, ये है 20% PA लिखा हुआ है पर एनम, ठीक है। और टाइम कितना है जी, 2 ईयर्स है। इम्पोर्टेंट बात देखिए, इंटरेस्ट इज क्रेडिट हाफ ईयरली, वैसे लिखो इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली। सर ये क्या है, बताते हैं, मतलब समझो इसका, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली मतलब कि जो इंटरेस्ट है ना भाई वो 1 साल के बाद नहीं लग रहा, वो हाफ ईयरली, मतलब हाफ का मतलब कितना होता है, 6 महीने, हर 6 महीने के बाद लग रहा है, मतलब 4 बार इंटरेस्ट लगेगा, 4 बार, 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा भाई, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है। अगर बोलता है हाफ ईयरली मतलब 12 महीने होते हैं, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 का हाफ कर दो, 6 महीने, ठीक है। इस तरीके से बोलता है क्वार्टरली, तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 3 महीने का अगर हम मान लो क्वार्टर मानते हैं,
या क्वार्टर 4-4 महीने का मान लो। कितने महीने का क्वार्टर मानोगे यार? 3-3 महीने का हो गया, ठीक है। 3 3 3 3 6 9 12, तो क्वार्टरली बोलेगा तो मतलब एक साल में 4 बार उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो 3-3 महीने डिवाइड हो जाएंगे। हाफ ईयरली बोला है तो 6-6 महीने डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए देखिए जी, जब कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा हाफ ईयरली, ठीक है, अभी क्वार्टरली वाला क्वेश्चन आएगा समझाऊंगा, पहले हाफ ईयरली। जब क्वेश्चन बोलेगा हाफ ईयरली तो आपको दो चीज़ें करनी है, दो चेंजेस करने हैं। रेट सबसे पहले आते हैं, देखो टाइम कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हाफ ईयर हो गया हमारा 4 हाफ ईयर। ऐसे आपको टू से मल्टीप्लाई कर देना है हाफ ईयरली। क्यों? सुनिए, 2 साल में 2 साल का टाइम है, लेकिन उसको हाफ ईयरली पेमेंट, हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो 2 साल में 4 बार लगेगा, तो हमने बोल दिया 4 हाफ ईयर। 4 हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 4 हाफ ईयर बेसिकली हमारा 2 साल ही होता है, ठीक है। तो 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा, तो 4 हाफ ईयरली, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। रेट देखिए, रेट कितना है हमारा? 20% पर एनम है। इसको भी मुझे हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे ना अपना क्वेश्चन, ये देख लीजिए बुक में, कहाँ गया, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एनुअली है, ये भी एनुअली है। हाफ ईयरली वाला कहाँ है? ये रहा आपकी बुक में क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 50 है, पेज नंबर 150 पे, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप, इसने क्या करा है, इसने वही कर दिया। जैसे साल थे इसके 2 साल, तो इसे 2 हाफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हाफ ईयरली हो गए, क्योंकि समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आप एक एक चीज़ ध्यान दीजिए, रेट कितना लग रहा है हमारा? 20%। एक साल में 20% लग रहा है, लेकिन हमें तो हर 6 महीने में लगाना है, मतलब हाफ में लगाना है। तो इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। सो रेट को पहले यहाँ पे आप लिख लेना, रेट ऐसे लिख लेना है यहाँ पे, रेट रेट पर हाफ ईयर, ठीक है जी। जैसे पर एनम मतलब एक साल में, तो पर हाफ ईयर, तो 20% तो भाई लग रहा था पूरे पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10%, तो 10% इंटरेस्ट लगेगा। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, अगर आपको ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा, देखिए 2 साल इंटरेस्ट लगेगा, मगर इसमें बोला हाफ ईयरली लगेगा, मतलब 2 साल के 2 साल तक का टाइम पीरियड है, इसमें बोला हाफ ईयरली लगेगा, मतलब कि हर 6 महीने बाद लगेगा, तो 4 बार लगेगा। तो टाइम कितना हो गया? 4, मतलब 4 बार लगेगा। तो आगे लिख देना हाफ ईयर्स बस, ठीक है। ये भी करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल लिख देना टाइम, टाइम इक्वल्स टू 4 हाफ ईयर्स, 2 इक्वल्स टू 4 हाफ ईयर्स। रेट है 20% पूरे साल में लग रहा है, तो 6 महीने में कितना लगेगा? 10% लगेगा, सिंपल सी बात है ना। तो इस तरीके से लिख देना आप। अब सॉल्व कर लीजिए फॉर्मूला लगा। पी कितना है मेरा? 50,000 है। आर मेरा कितना? अभी मेरा 10 हो गया आर, ठीक है। और मेरा ये कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे 4 लगाइए बस, हाफ ईयरली वाले भी छोड़ दीजिए, 4 लगाइए। अब मैंने आपको सिखाया था ऐसी वाले में कि क्या बनता है, जल्दी से लॉजिक है हमारा 110 बनेगा ऊपर, ठीक है। इतना जल्दी बार बार आपको एलसीएम करके दिखाना नहीं है, बस सिंपल लिखो इसको, ठीक है। 50,000, तो देखो 110 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110, ठीक है जी। नीचे 100 100 100 एक से एक काटो, ऐसे काटो जैसे मैं काट रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई 11 11 11 11 11 11, ठीक है। तो देखो 5, ये कितना हो जाएगा? 121, ये कितना हो जाएगा? 121, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा, जल्दी से कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं।
121 मल्टीप्लाई 121 इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई 5, 73205, 73205। तो ये मेरा क्या हो गया, अमाउंट ही रिसीव्ड, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स। कितना अमाउंट रिसीव करा भाई बंदे ने, 2 साल के बाद इतना मिलेगा, ठीक है। 2 ईयर्स या फिर 4 हाफ ईयर्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चलिए रब कर, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया ना, क्वार्टर वाला आ गया। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों निकालना है। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल, इसको लिख लेते हैं। मतलब इसको बेसिकली प्रिंसिपल क्या है हमारा, स्टार्टिंग अमाउंट। स्टार्टिंग में भाई इतना अमाउंट था 15625, ठीक है। टाइम भी दिया हुआ हमें, टाइम क्या है 9 मंथ्स है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ रेट कितना है जी 16 पर एनम। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, यहाँ पे क्वार्टरली किया गया भाई। देखिए जी सेम वही वाला लॉजिक लगेगा। इसके जैसे पहले मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ हू बहू सेम, हू बहू भाई वो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 51, 50 के बाद 51 एग्जाम्पल नंबर है, पेज नंबर 151 है। देखिए जी क्या करना है आपको, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। हमें 2 चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं इन कंडीशंस में, एक होता है टाइम, एक होता है रेट। अब आप दिमाग लगा के बताओ, सबसे पहले टाइम तो इसने भाई हमें दिया हुआ है 9 मंथ्स में, तो मुझे टाइम चाहिए ईयर में, तो 9 को मैं 12 में करूँगा तो बन जाएगा ईयर्स। सिंपल है, क्योंकि 12 महीने मिलके 1 साल बनता है, ठीक है। तो 9 महीने है ना, तो नीचे 12 लगा दो, तो ये कितना हो गया, डिवाइड करो 3/4 ईयर्स। 9 मंथ्स का मतलब है 3/4 ईयर्स। समझ में आ गया, वेरी सिंपल है। चलिए अब देखिए इसने बोला है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब जैन फेब मार्च, इन 3 महीने में कटेगा एक बार, अप्रैल मई जून इसमें कटेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हर 3 महीने के बाद कटेगा। तो देखो क्वार्टरली कैसे बना, 1 2 3 4, तो बन गया 4, मतलब क्वार्टरली हो गया, ठीक है। तो हर 3 महीने के बाद कटेगा भाई, हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट कटेगा, मतलब एक साल में 4 बार इंटरेस्ट कटेगा, एक साल में 4 बार इंटरेस्ट कटेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, 2 साल थे तो एक साल में 2 बार कट रहा था, तो हमने यहाँ पे 2 हाफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसमें 4 बार कट रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हटा रहा हूँ देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लो चलो, ठीक है। ये हो गया टाइम। अब मैं टाइम को चेंज कर रहा हूँ, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई 4 से लिख दीजिए, 4 क्वार्टर लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 4 क्वार्टर ईयर्स। उसमें लिखा था 4 हाफ ईयर्स, हाफ ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि जब हाफ करोगे तो 2 बार इंटरेस्ट कट रहा था, 2 बार, यहाँ पे 4 बार है, मतलब 4 बार कटेगा, 4 क्वार्टर ईयर, तो 4 से 4 कट गया, तो कितना हो गया 3 क्वार्टर ईयर्स। ये हमारी कैलकुलेशन बन गई, ठीक है। दूसरा हम रेट चेंज करते हैं, रेट कितना है भाई 16% पर एनम है, इसको चेंज करना है 16%, पूरे साल में 16% कटेगा, तो हर 3 महीने में कितना कटेगा 4, देखो 4 बार कटेगा, फिर 4 बार कटेगा, फिर 4 बार कटेगा, फिर 4 बार कटेगा, तो हो गया ना 16। तो 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे पर क्वार्टर, ठीक है। ये हमने चो लिखा, इसको डिवाइड करा, तो यहाँ आ गया हमारा 4 पर क्वार्टर, ठीक है जी।
ये पर एनम था, वो हो गया पर क्वार्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यू टाइम को और न्यू डेट को यूज़ करेंगे। चलिए अब इसको लिखते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पी 1 + r/100 उसकी पावर होती है n। ठीक है जी, ई मेरा कितना है 15625, यही है ना मेरा, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी यही है, देखिए 1 + r मेरा कितना हो गया, मेरा r हो गया मेरा 4, 4/100 और फिर ये हो गई 3। ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15625 ऊपर हो जाएगा 104, नीचे हो जाएगा 100, पावर कितनी है 3। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 15625, ये ए चल रहा है मेरा, ठीक है, मल्टीप्लाई 104/100, एक बार तो ऐसे, दोबारा 104/100, 104/100। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करें, एक काम करते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं। देखो 5 दूनी 10, 0। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, अब ये 1 है तो 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा, हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, या पहले इसी को ख़त्म कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20 होता है, और 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा। अब देखो 5 2 ज़ा और 0 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा। ठीक है जी, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा। अब 5 4 ज़ा होता है दोबारा 20, अब ये 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अब इसको करते हैं, 5 देखो 5 2 ज़ा 0 और 0, 5 5 ज़ा 25, ये हो गया। अब इसके बाद 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है जी, तो क्या आ गया हमारा 104 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 104, नीचे कितना है एक साथ लिख सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग लिखना है। 4 × 4 × 4, ये आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो 2 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24। हाँ देखो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 बच गया और ये है 4, तो 4 6 ज़ा 24, 126, 126। अब 26 को 3 बार हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, जल्दी से कर लेते हैं। 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, 17576। तो मेरा जो ये अमाउंट था कितना आ गया, 17576 रुपीज़ में, ये हो गया मेरा अमाउंट। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे वो भी निकालना था, सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई कितना हो जाएगा, ए माइनस पी। तो ए कितना है मेरा 17576 माइनस पी कितना है मेरा 15625, मेरा रुपीज़ में कितना हो गया 15625, माइनस कर देते हैं 1951, 1951। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोला है कि अनिल डिपॉजिटेड 20,000 इन अ बैंक एट 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट it after 1/2 years if the interest is compounded yearly and half yearly। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लिख लेना है, क्या लिखोगे, पी लिख लो बस, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, प्रिंसिपल ऐसे भी कर सकते हो, कितना है 20,000। ठीक है, 4 0 लगा दिया आपने, और आपका आर कितना है, आपका 10% है, 10% लगा दो, पर एनम है, पर एनम लिख दो। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1/2, टाइम कितना है आपका, सॉरी उसको एन बोलते हो क्या बोलते हो, अब तक हम क्या बोलते आ रहे थे, एन बोलते आ रहे थे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं बोलते ना उसको, एन कितना है, ये है इसका 1/2 ईयर्स। ठीक है, अच्छा जब आपको टाइम ऐसे दिया होगा ना, टाइम, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे मैंने आपको बताया अगर रेट आपको ऐसे दिया होता है तो आप उसको मिक्स्ड को आप उसको ठीक करते हैं, फिर आप उसको डिवाइड करके पॉइंट में बना लेते हैं, राइट, ईजी हो जाता है। टाइम को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब कैसे करना है, पहला देखिए, पहला क्या है ईयरली, मतलब एक साल में कुछ कैसे करेंगे, आप पहले फॉर्म लिखेंगे ए पी 1 + r/100। ठीक है, ऐसे करोगे, यहाँ पे क्या लगाते हो एन, यहाँ पे क्या लगाते हो, बेसिकली आप एन लगाते हो। ठीक है, तो देखो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एन मतलब ये हो गया 1 वाला, टाइम देखो 2 है, मतलब टाइम देखो ऐसे है आपका, तो ये वाला तो हमने ये वाला कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना। ठीक है, ये वाला इस तरीके से हो गया। अब इसको हम एक बार और लिखेंगे, कैसे लिखेंगे,
ये मेरा हाफ वाला हो गया। ठीक है, तो समझ में हो सकता है कि बच्चों को ना आया हो, अगर ध्यान दो। देखो जी, हमारा 1.5 साल में लगेगा, मतलब 10% इंटरेस्ट है 1.5 साल में लगेगा और एनुअली लगेगा। ठीक है, मतलब अगर हाफ के लिए लगता तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एनुअली लगेगा। तो एक साल तो पूरा का पूरा 10% लगेगा। अब दूसरा साल तो पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं, वो आधा साल रह गया, मतलब 6 महीने रह गए। तो उसमें कितना लगेगा? तो उसमें लगेगा हमारा 10 का आधा। तो 10% का आधा कितना होता है? मतलब 1 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, मतलब 5%। पहले 10% लगा है, दूसरे टाइम में 5% लगेगा, इसलिए हमने 1/2 लिखा है। तो कहीं पे होगा ना ऐसे 1/3, तो एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर 1/3 में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आर को। इस तरीके से आपको सिंपल करना है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, आप देखिए टी कितना हमारा 20,000, 1 + आर मतलब 1 + 10 अपॉन में 100। यहाँ पे कितना है? 1 + हाफ अपॉन में आर कितना है मेरा? आर है मेरा 10% है। ठीक है, और इसकी जगह 100। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, क्योंकि वो एनुअली बात चल रही है। एनुअली बात चल रही है तो एक साल की बात चल रही है, तो हमने पूरा बराबर कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे हाफ नहीं लिखना आपको। यहाँ पे हाफ क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि आपने हाफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया सिंपल, बराबर बात हो गई, वो उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखना है, मतलब 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है ना। 1 लिखोगे तो भी कितना फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को लिखो ना लिखो, पावर किसी की 1 होना और लिखो ना लिखो मर्जी है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आप देखिए 20,000 ये हो जाएगा हमारा 110 अपॉन में 100। बताया था वो कैसे होता है। अभी देखिए 2 5 10, हर बार जो भी आएगा ऐसे काट देना। तो ये हमारा 1 + 5 अपॉन में 100, फिर ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है, अब 20,000 ये हमारा 110 अपॉन में 100, हमारा कितना हो जाएगा? ये 105 अपॉन में 100, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कितना है? 110 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 100। ठीक है जी, ऐसे है, ऐसे है ना। इसको रख कर लेता हूँ थोड़ा। अब देखिए 4 0 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सारे कर ले। ऊपर क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 105। ठीक है, इन सबको सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए करते हैं। 110 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 2, तो आएगा 23120। कितना आ गया मेरा? 23120। तो मेरा आ गया रुपीज़ में 23120। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा अमाउंट हो गया। ठीक है, एक इक्वल्स टू ये आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 23120। ठीक है, ये आ गया। इसको रब करते हैं और सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में इसने बोला हाफ ईयरली। सेकंड वाले में क्या बोला इसने? हाफ ईयरली। तो यहाँ पे हाफ ईयरली मैंने आपको पहले बताया था, जब हाफ ईयरली होता है तो आपको दो चीज़ें करनी होती है। जो रेट होता है, अरे क्या हो गया भाई, रेट है आपका 10% पर एनम, तो ये हो जाएगा आपका 10/2% पर हाफ ईयर। पर हाफ ईयर मतलब ये हो गया आपका 5% पर हाफ ईयर। ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया। और आपका जो टाइम है मतलब एन, ये कितना हो जाएगा आपका? ये 1/2 ईयर्स है। ठीक है, ऐसी है ना। जब इसको हम करेंगे हाफ ईयर कितना हो जाएगा हमारा? पहले तो सॉल्व कर, 2 1 2 1 3/2 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। देखिए 3/2 है मल्टीप्लाई 2 हाफ ईयर, तो कितना हो गया? 2 से 2 कट गया, 3 हाफ ईयर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब रेट होता है हाफ, जब हाफ ईयरली की बात होती है तो रेट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्योंकि तो 10% है तो इसने कहा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया भाई? हाफ ईयरली का मतलब ये हो गया कि वो हाँ मतलब 6 महीने बाद लगेगा। तो एक बात बताइए, ये 10% दिया हुआ है पर एनम की, एक साल में मतलब 12 महीने में 10% लगेगा, तो 6 महीने में कितना लगेगा? 6 महीने में लगेगा 5%। सिंपल सा लॉजिक है, 5% आ गया। दूसरा टाइम हमारा 3/2 ईयर्स, मतलब ये टाइम हो गया 2 1 2 3/2 ईयर्स। ठीक है,
अब इसने बोला है कि हाफ ईयर टाइम हमारा कितना हाफ ईयरली लगेगा, हाफ ईयरली मतलब कि मान लो कोई हमारा टाइम है, इसने कहा हाफ ईयरली लगेगा, तो मतलब भाई एक साल में 2 बार लगेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहता 3 हाफ ईयर, सॉरी 3 ईयर्स हमें दिया होता, हमें 3 ईयर्स दिया होता, तो हाफ ईयरली लगता, तो मतलब कितनी बार लगता, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 6 बार लगता, फिर 6 बार, अगर 3 साल है और हाफ ईयरली लगेगा तो 6 बार लगेगा, तो n 6 हो जाएगा। n का मतलब बेसिकली टाइम, मतलब कितने टाइम तक लग रहा है, कितनी बार लग रहा है बेसिकली, है ना, 1 बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है, 3 बार लग रहा है, उस टाइप से हम करते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो अमाउंट इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन में 100 पावर हो गई 10, तो ये हो गया मेरा 20,000, और 1 प्लस 5 अपॉन में 100 की पावर 3, तो 20,000 हो जाएगा मेरा 105 अपॉन में 100 की पावर 3, तो 20,000 105 की पावर 3 है, ठीक है जी। 100 100 100 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है जी। 5 to the 10 5 बन गया, 5 to the 10 0 का 0, ठीक है। 5 to the 10 बन गया 5 4 है ना, समझ में आया, 5 4, अभी 2 बन जा और 2 2 जा, और 2 से सॉरी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सॉरी सॉरी 2, और ये हमारा कटेगा नहीं, 105, ठीक है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, 105 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 46305, तो ये मेरा लिखा है 46305, नीचे क्या भाई, नीचे मेरा 2 है तो 2 लगा दो, अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा आ गया रुपीज, तो अमाउंट रुपीज में आएगा 2315 ये मेरा आ गया रुपीज में आंसर, ठीक है। मुझसे पूछा था इसमें डिफरेंस, क्या पूछा था डिफरेंस, तो देखो डिफरेंसेस निकाल देंगे भाई, डिफरेंस क्या है, ये मेरा आंसर है ना, देखिए डिफरेंस निकाल देंगे, क्या पूछा था इसने, फाइंड द डिफरेंस, हैंस डिफरेंस, मतलब उनमें कितना फर्क आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर ये है मेरा 231525 माइनस एक नंबर ये है मेरा जो पहले आया था, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे बस, वेरी सिंपल है, माइनस करो इसमें से 23100, 52.5 आंसर आ गया मेरा, 52.5 रुपीज में, ठीक है जी। तो मेरा ये हो गया डिफरेंस, 23152.5, सो 23100.0, ऐसे करते हैं 5.25, ये तो हो गया 000, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 52.5 आ गया, ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना, तो पी मतलब मेरा हो गया कितना, रुपीज 16, कितने जीरो हैं भाई, 1 4 0, 1 2 3 4, ठीक है जी, और मेरा एन कितना हो गया 1 ईयर हो गया, दिया हुआ इसमें, टाइम मतलब एन मतलब कितनी बार लगा बेसिकली, और आर मेरा कितना हो गया 20%, क्या है वो पर एनम हो गया, पी ए पर एनम, पी मतलब पर एनम, ठीक है जी। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, तो हम लिखेंगे व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जाएगा तो हमारा जो रेट है, मतलब वो 20 तो 1 साल का है, तो 6 महीने का कितना होगा, तो 20 वो कितना हो जाएगा, 20% जो पर एनम है वो हमारा हो जाएगा 20/2% पर हाफ ईयर, मतलब पर हाफ ईयर मतलब पर 6 मतलब 6 मंथ हो गया बेसिकली, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा ये 10% पर हाफ ईयर, ठीक है जी, बस, और मुझे एंड करना है मेरा 1 साल, मतलब अब वो मेरा एक साल मतलब एक बारी में कटना था, क्योंकि हाफ ईयरली हो गया तो अब 2 बार कटेगा, मतलब 6 महीने बाद 6 महीने बाद, तो एंड का 2 हो जाएगा, ठीक है। सो 1 ईयर मल्टीप्लाई 2 हाफ ईयर्स, तो मेरा हो जाएगा ये
हाफ ईयर का, मतलब पूरा एक साल। ठीक है, चलिए आप देखिए कैसे करेंगे। ए इक्वल्स टू पी 1+r/100 पावर कितनी है n, सिंपल जैसे आप करते हुए 16 1 2 3 4 1+r मेरा कितना हो गया था 10%, 10/100। यहाँ पे मेरा n कितना हो गया मेरा 2। ठीक है, इस टाइप से तो मेरा कितना हो गया 16 1 2 3 4, ये मेरा हो गया 110/100 पावर 2। चलिए 16 1 2 3 4 110/100 मल्टीप्लाई 110/100। ठीक है जी, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऊपर जो बचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बचा 16 110 और 110, 16 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110, 193600 रुपीज, 193600। तो मेरा ये आ गया, इसमें आंसर देता हूँ 193600। ठीक है, चलो इसको रख कर देता हूँ। चलिए व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, इतना मैंने छोड़ दिया था, रब नहीं किया था, जब क्वार्टरली होगा। ठीक है, क्वार्टरली मतलब क्या होता है, जैसे मतलब जैन फेब मार्च 3 महीने में कटेगा, फिर अप्रैल मई जून फिर 3 महीने में, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हो गए 3 महीने में। ठीक है, तो हर 3 महीने में कटेगा, इसके ऊपर 4 क्वार्टर बन जाएंगे। मतलब देखो जैन फेब मार्च 1, अप्रैल मई जून 2, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4, 4 हो गए, तो इसको 4 इसके बोला इसको क्वार्टर। ठीक है जी, चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ पे रेट हमारा सबसे पहले रेट कितना 20% तो पर एनएम है, लेकिन अब उसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 हिस्सों में, मतलब कितना हो जाएगा 20% जो पर एनएम है वो हमारा हो जाएगा 20/4% पर क्वार्टर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो 5% पर क्वार्टर। देखो आप बिल्कुल सिंपल है, 3 महीने में 5% है, फिर अगले 3 महीने में 5% मतलब 10%, फिर अगले महीने में 5% मतलब 15%, फिर अगले महीने में 5% मतलब 20%, तो पूरे साल में हो गया 20%। मगर जब हमने क्वार्टरली की बात की तो वही 20% क्या है, हर 3 महीने में 5 वर्ड पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया। अच्छा जब ये एन देखिए, एन मेरा था 1 ईयर। ठीक है, मतलब एक बारी में कटेगा, मतलब एक ही बार इंटरेस्ट लगेगा। एन का मतलब ये ज़्यादा कंफ्यूज मत होगा करो, एन मतलब इसका मतलब होता है 1 ईयर मतलब होता है एक ही बार लगेगा। अब क्योंकि क्वार्टरली हो गया तो अब बताओ अब कितनी बार लगेगा भैया, अब तो 4 बार लगेगा, हर 3 महीने बाद लगेगा तो अब 4 बार लगेगा, मल्टीप्लाई 1 आइएगा सॉरी, तो इसको करेंगे 1 मल्टीप्लाई 4 क्वार्टर्स। ठीक है, समझने की कोशिश किया करो, तो आ जाएगा 4 क्वार्टर्स। ठीक है, अब तो 4 बार लगेगा ना, एक बार नहीं लगेगा, अब 4 बार लगेगा, तो एन कितना हो गया मेरा 4 क्वार्टर्स, मतलब 4 बार लगेगा। ए इक्वल्स टू पी, भाई ये बोल चुका है मेरा मार्कर, 1+r/100 पावर n। पी कितना है मेरा 16 1 2 3 4, 1+r मेरा कितना है इस केस में 5, अपॉन में कितना है 100, और यहाँ पे कितना आता है वही 4, तो ये मेरा कितना हो गया 16 1 2 3 4, और मेरा कितना हो गया 105 अपॉन में 100। मैंने बताया था बहुत सिंपल है, ये ऐसे वाले में ऐसे सॉल्व करते हैं, 100 ऊपर 100+5, यहाँ पे 10 होता तो 100+10 110/100, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन से समझाया था कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, करता हूँ 4। ठीक है, ठीक है 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105, इस पूरे नीचे लिख दो ऐसे, कोई मसला नहीं है, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, कितना हो गया, चलिए अब देखिए काट लेते हैं कुछ यार,
21 को 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपको 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। दोबारा करता हूँ, कन्फ्यूज मैं खुद ही हो गया यार। 21 मल्टीप्लाई 21 होता है मेरा 441 मल्टीप्लाई 21, तब है इतना मल्टीप्लाई 21 194481 भाई आएगा 194481 194481। ये तो आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा मैंने पहले का लिखा हुआ है ना, अच्छा हाँ चलिए अब इसको रब करते हैं। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डिफरेंस, तो रब कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, डिफरेंस, तो डिफरेंस देखिए भाई, ये बोल गया खत्म हो गया यार। डिफरेंस देखिए, बड़ा वाला ये है तो रुपीज़ लगाइए पहले बाहर, 194481 माइनस 193600, ठीक है जी, माइनस 193600 88 बना गया, तो रुपीज़ 881, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 वाला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20 था, ये 24,000 तो हो गया हमारा पी। इसके बाद हमारा आर 15% है, ये हमारा पी ए मतलब पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। एन है हमारा 2 ईयर्स 4 मंथ्स, ये है हमारा, ठीक है जी। तो हमें एनुअली करना है, एनुअली है, कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करना, बस टाइम है हमारा, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 ईयर्स और ये 4 मंथ्स है ना, 2 ईयर 4 मंथ्स, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो देखो 2 ईयर्स रहेगा, ठीक है। अब ये 4 मंथ्स है ना, तो इसको बना लो 4/12 ईयर्स, ऐसे हो जाएगा ना। इसको बना लिया हमने, ये हो गया, तो 4 1 जा और 4 3 जा, तो कितना हो गया 2 ईयर्स और 1/3 ईयर्स, मतलब 2 1/3 ईयर्स, ये ऐसे हो गया 2 ईयर्स और 1/3 ईयर्स, ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है जी। अच्छा और 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड क्यों करेंगे आपको पता है ना, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है यार, 1 ईयर में 12 महीने होते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 महीने में 1 ईयर होता है, तो 1 मंथ में कितने होंगे 1/12 ईयर्स, तो हमारे 4 मंथ में कितने होंगे 1/12 मल्टीप्लाई 4 1/3 ईयर्स, 1/3 ईयर्स। तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर दो, मतलब आपको 5 मंथ को चेंज करना है ईयर में तो 12 से डिवाइड, 6 मंथ को चेंज करना है 12 से डिवाइड, सिंपल है, ठीक है। आपको 12 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है उसको। ये हो गया ना। अब देखिए टाइम मेरा ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, सिंपल ई का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्या होगा हमारा, देखो P1 + R अपॉन में 100, इसकी पावर आएगी ये वाला 2, आपको सिखाया था ना ऐसे होता है। अब ये ना ये, अब इसको तो कैसे लिखेंगे 1 + 1/3 मल्टीप्लाई R, ठीक है जी, अपॉन में 100, बस इसके यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये 2 पावर क्यों आई है, क्योंकि ये रहा 2, ये 1/3 क्यों आया है, तो हमने R को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही करते, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिंपल है, ठीक है। इसमें और कोई मतलब कुछ लॉजिक वॉजिक सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब मैंने आपको इससे पहले बताया था क्या होता है इसमें। देखिए ये रट लीजिए, जिसको जानना है क्यों होता है तो उसको बता देता हूँ। देखो मान लो 2 1/2 है, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ईजी से ईजी रहेगा समझाने में, ठीक है जी। तो पहली बार जब यहाँ पे लगाओगे तो 2 लगाओगे, यहाँ पे हाफ, हाफ का मतलब क्या हो गया 6 महीने, मतलब पूरा साल हुआ ही नहीं, कंपाउंडेड एनुअली है, तो आप खुद ही दिमाग लगाओ। मान लो कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% है फॉर एग्जांपल, अगर वो सिर्फ अगर वो 2 महीने 2 साल और 6 महीने लगाए, मतलब हाफ मतलब 2 साल और आधा साल, 2.5 साल लगाए, तो पहले 2 साल तो पूरा लगेगा 15%। अब जो अगला जो होगा 2.5 साल, क्योंकि वो कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो बस 2.5 साल की बात, तो आधे साल की बात चल रही है बेसिकली, तो आधे साल में तो 15 का आधा हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई R, ऐसे यहाँ पे तो 1/2 करते हैं, अगर 1/3 होगा 1/3 करेंगे, 1/4 होगा 1/4 करेंगे, इसी तरीके से करना है वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है। अगर होता 5 1/4, तो यहाँ पे 5 आता, ये 1/4 यहाँ पे आता, 1/4 यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अगर होता 10 1/9, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 10 आता,
यहाँ पे 1/9 मल्टीप्लाई आ रहा था। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है जी। हाँ, ज़्यादा टेंशन नहीं। पी कितना है 24, 1 प्लस आर कितना है 15, अपॉन में कितना है 100, पावर कितनी है 2, 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई आर कितना है 15, पावर यहाँ पे 100, पावर कितनी है कुछ नहीं है। अब देखिए 24,000, ये कितना हो जाएगा 115, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 3 5 जा 15, 3 1 जा और 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 1 प्लस 5 अपॉन में 100। बस डिवाइड कर दो, बाकी सेम ऐसे लिख दो, ठीक है जी। ये हो गया, ये पावर 2 है इसकी, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 24 1 2 3, ठीक है जी। ये तो 115 अपॉन में 100, अभी इसको ऐसे ही करो, बस पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा 105 अपॉन में 100, ठीक है जी। ऐसे हो गया। एलसीएम लेना सबको आता है, बता चुका हूँ कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब 24 1 2 3 मल्टीप्लाई 115 दो बार है, नीचे कितना है 100, तो ये भी दो बार होगा भाई। फिर कितना है 105 और नीचे कितना है 100। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। अब 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, ये हो गया। हाँ जी, अब इसको काट लेते हैं। 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10 और 1, ठीक है। 5 4 जा और 5 2 जा 10 और 5 3 जा, ठीक है जी। अब कटेगा, हाँ जी, 4 3 जा 12, ठीक है जी, ये हो गया। चलिए तो ऊपर क्या क्या बचा है 3 23 23 21, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21, आंसर आ गया हमारा 33327 रुपीज़ 33327, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए जी, इसको रब करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 33327 माइनस वो कितना था 24,000, ऐसे करेंगे, रुपीज़ लगा देंगे, ठीक है जी। अब इसमें से हमने 24,000 माइनस कर दी, माइनस 24, 9327 हमारा आंसर आ गया। तो रुपीज़ 9327, ये हमारा आंसर हो गया जी, ठीक है फाइनली। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अनीता बोरोड 50,000 रुपये फॉर 1 year 3 months at 12% per annum compounded annually. How much money will she have to pay back to settle the amount? देखिए जी कैसे करना है, सिंपल। पहले लिखना है आपको P कितना है जी, रुपीज़ 24,000, 24 ही है, 50,000 है भाई, 50,000, ठीक है जी। चलिए वेरी गुड। एन कितना है जी 1 year और 3 months, कन्वर्ट कर लोगे जी, हाँ जी कर लेंगे सर। चलिए वेरी गुड। और हमारा आर कितना है जी 12% पर एनम है, ठीक है जी। कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली है तो कुछ मसला नहीं है, बस इसको चेंज, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। हाउ मच मनी विल शी हैव टू पे बैक, हाउ मच मनी विल शी हैव टू पे बैक टू सेटल द अमाउंट। देखो उसको कितनी मनी, इतने पैसे लिए तो उसको कितनी मनी पे करनी पड़ेगी, तो हमें क्या निकालना है अमाउंट। जब वो बोलता है कितना इंटरेस्ट लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है, बोला कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई, 50,000 रुपये लिए हैं, इतने साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लगा है, तो कितना होगा अमाउंट निकालना है, बस सिंपल सी चीज़ है। तो सबसे पहले एन को करेक्ट करते हैं भाई। तो ये 1 year 3 months है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3/12 years, ठीक है जी। इसी को डिवाइड करना है, तो 1 3/12 कितना हो गया, 3 1 3 3 4 1/4 years, ठीक है जी। ऐसे हो गया 3 1 3 3 4 12, ठीक है जी। चलिए ए का फॉर्मूला लगा देते हैं जल्दी से, कहाँ गया मेरा डस्टर। चलिए P 1 प्लस आर अपॉन में 100, यहाँ पे एन आता है, कितनी पावर है भाई 1 है, तो 1 छोड़ दीजिएगा। दूसरी बारी में 1 प्लस
1/4 मल्टीप्लाई आर अपॉन में 100 है यहाँ पे। सिंपल है, यहाँ पे वन है, वन लगाओ ना लगाओ मर्जी है आपकी यार, ठीक है। चलिए जी, डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, बस 50,000। 1 प्लस आर कितना है जी मेरा? 12% है सर, वेरी गुड। 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई आर कितना है सर? 12% है, वेरी गुड। 100 है, 4 1 जा 4 3 से 12 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में करते हैं। ये 100 है तो ऊपर 112 आएगा, 112 अपॉन में 100। और ये देखो 4, ये 1 प्लस 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। तो 4 1 जा और 4 3 जा 3 अपॉन में 100। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आपको काट के नहीं दिखा रहा, मत दिखाइए, सिंपल ऐसे लिखिए, अच्छा लगता है। 4 1 जा 4 3 जा 12, ऐसे, ठीक है, अच्छा लगता है। 1 2 3 4 1 1 2 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 103। 103 अपॉन में 100, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। एलसीएम देखो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, इसके नीचे 1 लगाओगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, यही आएगा। नीचे 100 है ना तो ऊपर 103, नीचे 100 है ऊपर 112, है ना, सिंपल है। 1 प्लस 25 अपॉन में 100, ऊपर 125 नीचे 100। 1 प्लस 24 अपॉन में 100, ऊपर 124 अपॉन में 100। ये कब होगा? जब 1 प्लस के साथ ऐसे होगा और नीचे 100 होगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए अब आगे करते हैं। 50,000 मल्टीप्लाई, ये कितना है? 112 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 103 अपॉन में 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मज़ा आ गया। नीचे ये सब खल्लास हो गया। अच्छा, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूँ इसको सॉल्व, ठीक है। आपको तो करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, कॉपी में, कोई बात नहीं, आप बच्चे हो, हम भी। 11536, बस बोलते बोलते मैं भूल ही गया मुझे क्या करना था। आप बच्चे हो, हम भी बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर है क्योंकि अभी हम घर में बैठे हैं। आप भी घर में कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में तो नहीं कर पाओगे। 112 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 57680 आ गया। 57680, तो ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे ए लिख देना। इसके बाद अगर आप लिखना चाहो शी, तो आप लिख सकते हो शी विल हैव टू पे ₹57680 खल्लास। चलिए जी, रब करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाउ मच will ₹25,000 amount to in 2 years at compound interest compounded annually if the rate of successive years be इतना इतना। पहले लिख दो जो है P ₹25,30, ठीक है जी। एन कितना है? 2 years, ठीक है जी। कंपाउंडेड एनुअली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4 साल और 5 साल। हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ द रेट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है। सो हमारा ये आर कितना है? 4% PA एंड 5% PA। ये इसने बोला ना सक्सेसिव ईयर्स, मतलब एक साल 4% लगा, अगले साल 5% लगा। तो देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 2 साल तक लगेगा इंटरेस्ट, पहले साल लगेगा 4%, दूसरे साल लगेगा 5%। समझ रहे हो? पहले साल लगेगा 4%, दूसरे साल लगेगा 5%। इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे सेम लग रहा था, 15% 3 साल के लिए, तो 3 साल 15% लगेगा, 2 साल 15% लगेगा, या 1.5 साल है या 2.5 साल है तो 15% ही लगेगा। कोई मसला नहीं है। देखिए आपको बस लिखना है ए P1 प्लस R अपॉन में 100, ठीक है जी। उसकी पावर हो गई हमारी n, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो P कितना है हमारा? 25,000। 1 प्लस R कितना है? एक बार लगेगा 4%, पहले साल 2 बार, दो पहले तो 1/100 4 हो गया। एक बार लगेगा हमारा 5%, तो हमने 5% लगा दिया। 2 साल हो गए, देखो एक बार 2 बार, 2 हो गए ना।
ध्यान दो, 1.5 साल वाले में कैसे करते थे, पहले 1 साल फिर आधा साल यहाँ पे करते थे, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज करते थे। इसमें क्या है कि एनुअली लगाए मगर अलग अलग लगाए, ठीक है। देखो सेम इक्वेशन जैसे हम पहले जैसे हमने किया था ना, 2 1/2 वाला है, 2 1/3 वाला, ये हो गया हमारा ये वाला। फॉर एग्जाम्पल पावर मान लो यहाँ पे 1 ऐसे लिखता हूँ मैं, ये वाला ये हो गया। इस वाले में क्या आता था, हम ऐसे मल्टीप्लाई करके आर को कम किया करते थे, यहाँ पे आर पहले से कम है, मतलब पहले से ज़्यादा है, मतलब चेंज करते थे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, चेंज हो गया, उस टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये बोलता 3 साल, क्या बोलता 3 साल, तो पावर 3 आती, तो यहाँ पे 1 2 3 बनते। तो 3 साल में हो सकता है बोलता पहले 2 साल 4 लगेगा, तो पहले 2 साल हम 4 दिखाते परसेंट, फिर तीसरे साल में हम दिखाते थे 5%। जैसे भी हो, जैसे भी क्वेश्चन में बोलता उस तरीके से हम कर देते। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप ज़्यादा ज्ञान नहीं। 1 2 3, ऊपर कितना आएगा 104/100 और 105/100। सॉल्व करते हैं इसको, 25,000 मल्टीप्लाई 104/100 मल्टीप्लाई 105/100। 1 2 3, 1 2 3, 5 5 25, 5 2 10, 2 1 2, 2 5 2 कितना बचा जी ऊपर 105 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 5, 27320 आ गया हमारा। कितना आ गया 27320 रुपीज़ लगा दीजिए, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ मैन बोरोज 1000 रुपीज़ पी। कितने, ये वैसे ये वाले क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं, बस आपने फॉर्मूला सीख लिया, आंख बंद करके आप लिखे जा रहे हो बस। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम है, एन कितना है हमारा 3 ईयर्स है। He immediately lends this amount out at compound interest at the same rate for the same time. What is his gain at the end of 3 years? क्या कह दिया इसने भाई, a man borrows 1000 रुपीज़, एक मैन है जिसे 1000 रुपीज़ तो उसने बोरो किए हैं, मतलब लिए हैं। बंदा कोई मिसाल के तौर पे बंदे ने किसी से 1000 रुपीज़ ले लिए, 10% इंटरेस्ट पे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। तो जिसने भी उसको पैसे दिए हैं, बैंक ने या उसके दोस्त ने, किसी ने भी, उस बंदे ने बोला भाई देखो 3 साल के लिए, ठीक है 10%, 3 साल के लिए 10% क्या लूँगा मैं पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सर ये क्या हो गया अब, सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड में क्या फ़र्क है सर, फ़र्क समझिए। 3 साल के लिए लगा, 3 साल के लिए लगा, ठीक है। जैसे मान लो 100 रुपये हैं, इस पे इंटरेस्ट लग रहा है 10%, एक बार लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, एक बार लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में फ़र्क समझिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 10% लगेगा हर बार और 100 रुपये पे ही लगेगा। जैसे पहले साल लगा 10% ऑफ 100 कितना होता है 10, दूसरे साल लगेगा 10% ऑफ 100 कितना होता है 10, तीसरे साल लगेगा 10% ऑफ 100 कितना होता है 10, तो टोटल कितना लगा 30। ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है सर, 10% ऑफ 100 कितना लगा 10। अब अगली बार क्या लगेगा, अब 100 रुपये में 10 रुपये जोड़ के लगेगा, अब लगेगा 10% ऑफ 110, ये और इसको जोड़ दिया 100, इसको जोड़ दिया, है ना। जो पहले साल जो इंटरेस्ट लगा वो ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में, और उसके बाद फिर नया अमाउंट बनेगा। अब इसके ऊपर लगेगा 10%, तो इसके ऊपर 10% लगा तो कितना हो जाएगा, देखो 11 हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ऐसे है ये, इससे ये करा, इससे करा, 11 रुपये हो गया, तो 11 रुपये हो गया। अब 11 रुपये को इसमें ऐड कर देंगे, सो 110 को 11 में ऐड करा, सो 1 1 1 2 121 हो गया। अब 10% लगेगा 121 पे, तो 10% ऑफ 121, इससे ये कर दिया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, सो 12.1, तो 12.1 ऐसे लग गया, ठीक है जी। 3 बार लग गया, अब इसको प्लस कर दो कितना हो गया, तो देखो 12, चलो 12 ही मान लो उसको, 12 11 10 ऐसे मान लो, 2 3 1 2 3 3.3.1। देखो तो सिंपल इंटरेस्ट कम लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल जो इंटरेस्ट लगा मिसाल के तौर पे 10 रुपये या 1000 रुपये कितना भी लगा, वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है
और फिर एक न्यू अमाउंट बनता है, फिर उसके ऊपर लगता है इंटरेस्ट, फिर जो इंटरेस्ट लगेगा फिर वो इंटरेस्ट फिर दोबारा से न्यू अमाउंट में ऐड होगा, फिर दोबारा से एक न्यू अमाउंट बनेगा। उस तरीके से 10% लगा 100 रुपये पे, अब न्यू अमाउंट कितना बन गया, इसको प्लस कर दिया 110, अब इस पे लगेगा 110, फिर 11, अब 11 को प्लस कर दिया इसमें तो 121, तो इस पे लगेगा, अब इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब क्वेश्चन को अब आप देखो, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है कि इस बंदे ने 1000 रुपये बोरो किए सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। ही इमीडिएटली लैंड्स दिस अमाउंट, जैसे इसको अमाउंट मिला बंदे ने क्या करा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम रेट पे मतलब 10% पर ही और सेम टाइम के लिए दे दिया। तो बताओ उसको कितना मुनाफा हुआ 3 साल के बाद। देखिए जी, सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। देखो कितना सिंपल है, हाँ सिंपल इंटरेस्ट है, बिल्कुल सिंपल है। आप बोलोगे 10% ऑफ 1000, 10% लगेगा 1000 पे, तो कितना हो गया 10/100 मल्टीप्लाई 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई करा ₹100, ठीक है। तो हमारा 100 रुपीज़ लगेगा, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए लगाना है। तो लिखेंगे हम SI फॉर 3 ईयर्स, कितना हो जाएगा ₹100 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 300 रुपीज़। सिंपल है। अच्छा 4 साल के लिए होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, जो आंसर आता। सिंपल है ना। देखो 10% लगा आपका 1000 पे, कितना हो गया 100, फिर दोबारा 10% लगा आपका 1000 पे 100, फिर दोबारा आपका लगा 10% 100, तो कितना हो गया 300। आप ऐसे भी कर सकते हो, SI फॉर फर्स्ट ईयर, SI फॉर सेकेंड ईयर, SI फॉर थर्ड ईयर, ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन ये वाला क्या है कि थोड़ा लेंदी है ना। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। दूसरा अगर मान लो 10 साल का आ गया तो आपको 10 बार लिखोगे। हाँ 1-2 साल का आता है, आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन सिंपल मैंने आपको बता भी दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है भैया, जो करना है कर लेना। ठीक है जी। अब निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो फॉर्मूला में पता ही है क्या होता है, P1 + R/100। यहाँ पे कितना हो गया N। आप चाहो तो इसको बेसिक कैलकुलेशन भी कर सकते हो, पहले साल का निकालो, फिर ऐड करके दूसरे साल का निकालो, फिर ऐड करके तीसरे साल का निकालो, फिर जो आएगा वो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। फिर उसको P से माइनस, उसमें से P को माइनस कर दो तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो ना बेसिकली। है ना। तो या फिर जो हमारा इंटरेस्ट आया उसी को आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आया है। लेकिन सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है तो करो यार उसको। फॉर्मूले बनाए किस लिए गए, इसलिए बनाए गए ना। 1 + R कितना है मेरा 10/100, पावर कितनी आएगी 3, ठीक है जी। 1000 हो जाएगा ऊपर 110/1000, पावर हो गई 3, ठीक है जी। ये ए चल रहा है हमारा 1000 110 110 110/100 100 100, ऐसे भी कर सकते हो 110/100 110/100 110/100, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 11 11 का होता है हमारा 121। अच्छा 11 का क्यूब बच्चे कुछ को पता है? मुझे भी नहीं पता, वैसे तो याद नहीं है, मुझे लग ही रहा था यही होगा। ₹1331, ये हो गया जी हमारा। चलिए आप देख लीजिए, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया जी, कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस, तो ₹1331 माइनस 1000 रुपये, ठीक है जी। तो ₹331 ये आ गया, ठीक है जी। तो चलिए 331 आ गया हमारा, और उसमें क्या था हमारा 300 था, तो निकाल देंगे गेन। तो हम बोलेंगे गेन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। कुछ नया नहीं लिखा मैंने, कुछ न्यू मतलब अपनी साइड से नहीं लिखा, क्वेश्चन को उतार दिया। व्हाट इज हिज गेन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, तो मैं लिख दिया गेन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स
31 माइनस 300 तो आ गया 3131। तो बंदे ने 31 रुपये कमा लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच विल अर्न मोर इंटरेस्ट एंड वाई एंड हाउ मच। फर्स्ट पार्ट देखिए, पी हमारा कितना है ₹6000, लिख दीजिए 6000। और हमारा रेट कितना है 12% पर एनम में, लिख दीजिए। कंपाउंडेड एनुअली है, एन कितना है मेरा 1/2। जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो कुछ चेंज नहीं करना होता, सिंपल फॉर्मूला लगाइए, पी 1+r/100 पावर, ये होता है ऐसे, एक बार ऐसे होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि हमारा एन ही है ना, तो कैसे लिखेंगे, पी 1+r/100 एक बार ऐसे, और 1+1/2 मल्टीप्लाई r/100 एक बार ऐसे, ठीक है जी। 6000 हो गया, ये कितना मेरा 1+12/100, ठीक है। और ये 1 प्लस ये ऐसे, ये 12, इसकी लीजिए है 100, ठीक है। तो 2 1 जा कट जाएगा ऐसे, 6000 ऊपर आएगा 112, एलसीएम लोगे तो सॉल्व करोगे तो इसके नीचे 1 लगा के, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 1 जा और 2 6 12, सो 1+6/100 हो गया। तो 6000 112/100 और हो जाएगा 106/100। सॉल्व करेंगे इसको, 6000 112/100 106/100, 1 2 3 1 2, ठीक है। क्या है अब, सिंपल कुछ नहीं है, बाद में 0.0 लगा देंगे, सॉल्व करो इसको। ऊपर 6 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 106, ये आ गया हमारा 71232। नीचे कितना था 10, तो कितना आ गया ₹712.3.2। ये मेरा क्या हो गया अमाउंट। मुझे क्या निकालना है, हमें इंटरेस्ट बताना है। तो पहले इंटरेस्ट, व्हाट विल विच विल अर्न मोर इंटरेस्ट, है ना। तो CI A माइनस P, ये कितना है मेरा 7123.2 रुपीज़ माइनस 6000। सिंपल कैलकुलेशन है, कितना आ जाएगा ₹1123.2, ये हमारा आ जाएगा। इस कैलकुलेटर से भी दिखा देता हूँ आपको, माइनस 6000। अरे क्या हो गया ये 7123.2, ठीक है, माइनस 6000 1123.2, ठीक है जी। ये मेरा आ गया। अच्छा इसको यहाँ लिख लेते हैं 1123.2, या यूज़ करना है ना इसको सेकंड पार्ट में। इसको रब करते हैं, सेकंड पार्ट में बोल दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने आपको पहले बताया था, कभी भी हाफ ईयरली होगा तो आपको दो चीज़ करनी है। रेट आपको क्या करना है 12% पर एनम है ना, तो इसको 12/2% पर हाफ ईयर कर देना है आपको, 2 से डिवाइड कर देना है। क्यों, खुद ही ध्यान लगा लो यार, बताया कितनी बार बताया आपको। 12% तो पूरे साल में कट रहा है ना, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में। तो अगर पूरे साल में 12% है तो 6 महीने में कितना होगा, कम होगा। एन देखिए, एन को हम ऐसे ही रहने देते हैं जब हमें कंपाउंडेड एनुअली करना होता है। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो सबसे पहले एन को ठीक करेंगे, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, इसको ठीक करेंगे। 2 1 2 और 3/2 ईयर्स हो गया। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है 2 से। 3/2 मल्टीप्लाई 2 हाफ ईयर से, 2 हाफ ईयर्स। तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा हमारा 3 हाफ ईयर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं आपको पता है ना। देखो एन, बस ये समझ लो, अगर एन 2 ईयर्स है इसका मतलब है 2 बार, मतलब 2 बार इंटरेस्ट कटेगा। अगर 3 ईयर्स है तो 3 बार कटेगा, 5 ईयर्स है तो 5 बार कटेगा। अब जब इसने बोल दिया हाफ ईयरली है तो हर 6 महीने बाद कटेगा। तो 2 साल जो है, 2 साल में हर 6 महीने बाद कटेगा। तो कितनी बार कटेगा, 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, मतलब 4 बार कटेगा। 1 2 3 4, 4 बार कटेगा ना। चलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
3 हाफ ईयर्स हो गए थे हमारे। चलिए अमाउंट क्या होता है, P 1 + R/100 पावर n। सो मेरा P कितना है, 6000 है इसमें भी। 1 + R, मेरा यहाँ पे R क्या है, मेरा यहाँ पे R है, ये कितना हो गया था मेरा 6% पर हाफ ईयर हो जाएगा जी। ठीक है, 2 6 12, 6/100, और ये कितना हो गया मेरा 3, बस, है ना। चलिए हाफ ईयरली यहाँ पे लिखना नहीं होता। 6000 106 अपॉन में 100 की पावर हो गई 3। ठीक है, तो 6000 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 106 अपॉन में कितना है 100 100 100। पहले तो छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो कितना हो गया 6 106 106 106, और नीचे कितना है जी 110, ये हो गया। ठीक है, चलिए अभी रुकिए। चलिए जी, एक तरीका तो ये है कि आप पूरे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो अगर आप सबको मल्टीप्लाई करते हो, 6 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 106, ये मुझे इजी भी लगता है, मगर देखो बहुत बड़ा लग रहा है आपको देखने में, क्या इतना बड़ा हो गया है ना। लेकिन देखो आपने ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा आपका 7146096, इतना बड़ा आएगा। नीचे कितना है, नीचे हमारा 1 2 3, 2 0 और एक ये 3 0, तो आंसर कितना आ जाएगा रुपीज़, 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, तो 7146.096, ये आ जाएगा आपका। समझ में आया, ये आपका आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको डिवाइड करते रहो। फॉर एग्जांपल मैं तो आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक तो सिंपल तरीका। दूसरा तरीका आप ऐसे करोगे, अच्छा 2 3 6 2 5 10, देन आप बोलोगे अच्छा 2 2 5 10 2 3 6 2 5 10 0, अच्छा 2 5 10 2 3 अच्छा 25, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद तो देखो डिवाइड होने नहीं वाला वो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर आप करोगे 53 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 3, ऐसे करोगे। फिर इसको डिवाइड करोगे आप 125 से, इसको दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, कितना था भाई, कहाँ चला गया, भूल गया मैं, 120, फिर आंसर आएगा। बेस्ट है कि आप ऐसे कर लो, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करो और ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो देखिए अब हमें निकालना है इसका CI, ठीक है जी। तो CI कितना हो जाएगा, A माइनस B, ए कितना है मेरा, ये वाला 714.09 714.6 माइनस 6000, ठीक है जी। अच्छा माइनस कैसे करेंगे आपको पता ही है, देखो 714.6.096, तो 6000 है, 123.000, तो 690 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1461, ऐसे आ जाएगा। तो ₹1146.096, ये आ गया। अब देखिए CI हमारा आ गया। अब हम निकाल देंगे, हमें क्या निकालना था, विच विल अर्न मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच। तो हु इज अर्निंग मोर इंटरेस्ट, फर्स्ट में इतना करा है, सेकंड में इतना करा है, तो सेकंड वाले ने ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न किया है, हाउ मच, ठीक है। तो हम निकालेंगे कितना, इसमें डिफरेंस निकाल लो, बस लिख दो डिफरेंस इन इंटरेस्ट, ठीक, कितना हो गया जी 1146.096 माइनस 1123.2, ये हो गया। चलिए 1146.096, ठीक है, 1123.2, 0 0 कर दो यहाँ पे, 69, ऐसा आ जाएगा। कैरी लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 2 के बचा 8 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गए बचे हमारे 2, यहाँ पे बचा हमारा कितना 4 4 4 ही रहेगा, 4 में से 2 गए बचे हमारे 2, 22.896 आ गया। कितना आ गया 22.896, ठीक है, इक्वल्स टू
₹22.896, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसको आप 23 मान लो, ऑलमोस्ट कितना हो गया है ना। पीछे देखता हूँ क्या दे रखा है आंसर इसमें। ठीक है जी, सही है, सही है, मसला सही है। ये वाला ज़्यादा हो गया और ये आंसर आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 22.9 भी लिख सकते हैं इसको। कैसे, देखो पॉइंट के बाद अगर जो नंबर है 8, इसके बाद क्या है यहाँ पे 9, तो अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसके अगला नंबर जो है एक बढ़ जाता है। 8 है तो 9 हो जाएगा, 7 है तो 6 हो जाएगा। 22.0004 है तो ये ऐसे ही रहेगा, मगर यहाँ पे अगर मैंने 5 लगा दिया तो 22.001 हो जाएगा। 22.050 तो 22 हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर है 5 या 5 से बड़ा कहीं पर भी हो पॉइंट के बाद, उससे पहले वाला नंबर जो है एक बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट इतना कंपाउंड इतना, फाइंड द सम बोरोड। देखिए सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेट सम बोरोड बी रुपीज एक्स, मतलब पी हमारा हो गया रुपीज एक्स। ठीक है जी, और क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है हमें एन, कितना है जी 2 years है। ठीक है, और रेट मतलब आर कितना है जी हमारा 12% पर एनम है। और क्या दिया हमें इसमें, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कितना है 12% है। 12% ऑफ किसका होगा, रुपीज़ एक्स का, क्योंकि इंटरेस्ट तो इसी अमाउंट पे लगता है जितना अमाउंट आपने बोरोड किया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है आपका। तो कितना हो गया 12/100 एक्स, ऐसे होता है ना, 12/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो मतलब ये हो जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 0 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, ये हमारा आ गया। ठीक है जी, ये क्या हो गया सर हमारा ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। कितने साल का निकालना है, 2 साल का। तो हम लिखेंगे ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, कितना हो जाएगा जी रुपीज़ 3/25 तो है एक्स पहले से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना हो गया 3 2 6, 6/25 एक्स रुपीज़। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब हम इस पे आ गए। उसके लिए पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो P 1 प्लस R/100 की पावर n होती है। P मेरा कितना है x है, तो x लिखो। 1 प्लस R मेरा कितना है 12 है, तो 12 लिखो, नीचे लिखो 100। पावर कितनी है, पावर है मेरी 2, तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये तो x रहेगा, ये हो जाएगा ऊपर 112 अपॉन में 100, पावर कितनी है 2, ये हो गया ना। अच्छा, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, अमाउंट हो गया हमारा। ये सॉल्व कर लें इसको, बताओ, चलिए बाद में सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सी आई निकालिए, तो होता है a माइनस पी, ए कितना मेरा x 112 अपॉन में 100, इसकी पावर मेरी कितनी है 2, और माइनस पी कितना मेरा, वो भी x है, तो मेरा ये आ गया सी आई। समझ में आया। अब देखिए इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमें, ये इसमें अमाउंट में दिया था ना हमें क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है भाई 108 ये दिया हुआ है। तो लिख देंगे, पहले इसने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, पहले ये फिर ये, क्योंकि इसने पहले इसी का नाम लिया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। पहले मुझे एक तो मुझे ये चाहिए और मुझे एक ये चाहिए। ठीक है, इसको मैं रब कर दूँ। ठीक है, पहले मैं लिख लूँ तो ये निकल जाए मेरा। अब हम निकलेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 108। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना है जी, ये वाला मेरा ये वाला x 112 अपॉन में 100, इसकी पावर हो गई मेरी 2 माइनस एक्स, ये हो गया। उसके बाद माइनस माइनस मतलब ये वाला माइनस, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस, ऐसा ही मतलब ये वाला, ये मेरा कितना है 6 अपॉन में 25 एक्स,
और यहाँ पे मेरा कितना है 108। ठीक है जी। चलिए इसको रब कर देता हूँ नीचे वाले को। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेटर को लेके। सबसे पहले आपको क्या करना है, 112 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। 112 मल्टीप्लाई 112, 12544 हो गया मेरा। एक्स यहाँ पे एक्स लिखो, कितना हो गया 12544। 100 को 2 बार करोगे तो 1 2 3 4, ये सिंपल है। अब ऐसे हो गया। अब ये स्क्वायर हट गया क्योंकि ये हटाना था, मसला था इसका बहुत। अब माइनस कितना है, माइनस एक्स। अब माइनस कितना है 6/25 एक्स, किसके बराबर है 108 बराबर। अभी एक्स को यहाँ पे लगा दो, 12544 अपॉन में 1 2 3 4 एक्स, ऐसे होता है ना। एक्स मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 2x, वेरिएबल बाद में आता है। एक्स हो गया माइनस, ये एक्स है भाई मेरा, माइनस 6/25 एक्स। अरे यार, माइनस एक्स, माइनस 6/25 एक्स इक्वल्स टू 108। अब इसके नीचे 1 लगा देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1 होता है। अब एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, चलो इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा देखो, यही आएगा वैसे हमारा 1 2 3 4, और ये हमारा कितना है 25। तो 25 से ही कर लो इसको। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100 0 0, ऐसा आ गया। अब दोबारा 25 से कर लो, हो जाएगा 400 लाना है। 25 चौका 100, अगर 25 4 जो होता है हमारा 100, तो 25 8 जो होगा मेरा 200, 25 12 जो होगा मेरा 300, और 25 16 जो होगा मेरा 400। देखो जी 25 मल्टीप्लाई 16 400, तो कितना आ गया 16 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे हो गया ये। अब किससे करेंगे, अब कर लो 16 से, कोई ऑप्शन नहीं है। अब 25 25 625 मल्टीप्लाई 16, कितना हो जाएगा मेरा, वापस से यही आ जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो रहा है तो बड़ा नंबर आ जाएगा। मैंने आपको सिखाया था ना, 10 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा, क्योंकि 10 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जब ये नंबर, जब दो नंबर का एलसीएम निकालना हो और दोनों नंबर में से एक नंबर, जैसे मान लो 2 नंबर का एलसीएम निकालना है और ये नंबर इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम में आ जाता है। तो 12544 एक्स ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस 6x ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। इसका टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि ये आ जाए, एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसका टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि ये आ जाए, तो भाई ये पढ़ना पड़ेगा 1 2 3 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं, थोड़ा छोटा लगा दिया मैंने ऐसे। ठीक है जी, चलो ठीक से लिखता हूँ, आप भी बोलोगे समझ नहीं आ रहा सर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या था -6x, और ये ब्रैकेट, यहाँ पे कितना था 108। अब 25 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगी इतना आ जाए, 16 बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा देखते हैं यार, नॉट 16 बार, 4 है ना, डिवाइड बाय 25, 400 बार पढ़ना पड़ेगा। 400 बार पढ़ूंगा तब जाके इतना आएगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर करता हूँ, ये कितना हो जाएगा मेरा 12544 एक्स, ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस 1 2 3 4 एक्स माइनस 6 चौक 24 0 0 एक्स। नीचे मेरा कितना भाई, जो मेरा नीचे ना उसको यहाँ भेजो आप। ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर था ये 108, हमने ये वहाँ भेज दिया, तो मल्टीप्लाई 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो जी, पहले माइनस माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको ऐसे लिख दो 12544 एक्स, इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस से प्लस करो, कितने हैं, ठीक है, प्लस 2400 24, तो हो गया हमारा कितना, ये मेरा हो गया -12400 एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि दो नंबर को प्लस करते हैं, दोनों नंबर माइनस तो माइनस आता है। तो यहाँ पे मेरा इसको एज इट इज़ लिखो, अभी सॉल्व नहीं करना है इसको। पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, रब कर देता हूँ यार। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 12544 एक्स, ये ठीक है जी, -12400 एक्स इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ये था ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 12544 माइनस 12400, तो ये आ गया मेरा 144 एक्स, किसके बराबर हो गया 108 मल्टीप्लाई
1 2 3 4। अब एक्स को यहाँ पे छोड़ दो, 1 1 1 4, 4 को नीचे ले आओ। ठीक है, अब सॉल्व करो। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 दोबारा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी 2 7 ज़ा 27 और 36, 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 4 से जाएगा, 4 से 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी 4 5 ज़ा 10 0 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 25 और 3 7500 तो रुपीज़। तो भाई हमारा आ गया एक्स। क्या आ गया हमारा एक्स? एक्स हमने क्या माना था? सम बोरोड, हैंस सम बोरोड। बोरोड की स्पेलिंग दिखा दो जल्दी से, दिमाग काम नहीं कर रहा अभी मेरा। कौन सा तुम्हारा 12 क्वेश्चन है ना ये? सम बोरोड कितना हो गया जी? ₹7500। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 13। Find the principal if the compound interest at the rate of 5% per annum compounded annually for 3 years is itna. Find the principal if the compound interest at the rate of 5% per annum compounded annually for 3 years is rupees इतना। ठीक है, निकाल देंगे जी। हमने कहा let principal be रुपीज एक्स, तो पी तो हमारा हो गया एक्स। ठीक है जी, इसमें हमें रेट दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है 5% पर एनम, एंड हमारा एन मतलब टाइम होता है, एन कितना हमारा 3 ईयर्स। ठीक है जी, और हमें एक और चीज़ दी हुई है, वो दिया हुआ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमें कितना दिया हुआ है? 1261 रुपीज़। ठीक है जी, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा जी, ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी 1+r/100, इसकी पावर होती है एन। तो ए मेरा कितना है? वह तो वो मेरा एक्स है, सॉरी पी मेरा एक्स है। 1+r मेरा कितना है? वो मेरा 5% है, 100। कंपाउंडेड एनुअली है तो कुछ मसला ही नहीं है, सिंपल है। सो कितना हो गया? एक्स 105 अपॉन में 100, इसकी पावर कितनी हो गई जी? 3 हो गई। ये समझ में आया? ठीक है जी, आ गया समझ में। अब क्या करें? ये मेरा क्या हो गया? अमाउंट। सॉल्व बाद में करेंगे, इतना मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। अच्छा जी, अब सी आई का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। ठीक है जी, तो सी आई मेरा कितना है? सी आई मेरा 1261, ये मेरा कितना है? ये रहा एक्स 105 अपॉन में 100 पावर 3 माइनस पी कितना है? एक्स। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें बताइए? ये तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक मुझे 105 को 1 सेकेंड, लेट मी चेक समथिंग। 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा। नो 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 नो। ठीक है जी, चलिए 105 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105, अरे यार 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105। ओ, बहुत बड़ा आ गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मैं तो भूल ही गया था। ये तो कट भी तो जाएगा भाई। 2 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0, ये तो कट गया। मैं तो पागल बन रहा था आपको। 1261 ऐसे कीजिए, 21 अपॉन में 20, इसका क्यूब है, ये एक्स ही रहा और माइनस एक्स ही रहा। ठीक है, अब चलिए, अब कीजिए, अब कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी आपको। 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 9261, ये ऐसे लिखिए, एक्स का सी 9261, 20 को करिए 3 बार, तो 2 3 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 1 2 3, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया एक्स, सॉरी माइनस एक्स है, माइनस एक्स। ठीक है जी, इस तरीके से हुआ। अब चलिए, ये 1261 बराबर चल रहा है ना, इसको रब करते हैं। अब देखिए 1261, ठीक है जी,
तो ये हो गया मेरा 9261 अपॉन में कितना है 8000। ये एक्स है, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, वेरिएबल पीछे आता है, माइनस एक्स 1। क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा सेम जो है, तो एलसीएम आएगा मेरा 8000। यहाँ पे क्या आएगा 9261 एक्स ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट। इसका टेबल पढ़ूँ कितनी बार की ये आ जाए 1 बार, इसका टेबल पढ़ूँ कितनी बार की ये आ जाए इतनी बार। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल रटी हुई चीज़ है ये, तो मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं करा, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है जी। चलिए तो इसको ऐसे लिखिए, ये कितना हो गया 9261 में से 8000 चले गए, तो हो गया मेरा सिंपल कैलकुलेशन 1261 एक्स, ये हो गया। तो 1 2 3 मल्टीप्लाई 1261, इसको नीचे भेज दीजिए 1261, यहाँ पर बस एक्स छोड़ दीजिए, ऐसे ही कर देना, बॉर्डर पार किया इसने तो इससे कट गया, सेम है 1 जा, तो एक्स मेरा कितना आ गया, मेरा एक्स आ गया 8000। मेरा एक्स था क्या रुपीज़ में, मेरा एक्स था क्या प्रिंसिपल, हैंस प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज़ 8000, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन 14 देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 4000 अमाउंट टू इतना एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा हाउ मेनी ईयर्स, हमें इसमें ईयर्स निकालने, आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ ईयर्स बी एक्स ईयर्स, ठीक है जी। चलो एक्स मत लिखो, इसको एन ईयर्स लिख लो, क्या लिख लो एन ईयर्स, इसको एन मान लो, एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आप एन मान लो। एन क्यों मानने सर, देखो आपका फॉर्मूला होता है ना ऐसे 1 + r/100, यहाँ पे एन लिखते हो ना एन, तो इसलिए एन मान लो बस, और कुछ मसला नहीं है, जो आपका मन करे आप वाई मानो जी मानो, मुझे क्या करना, ठीक है। एन मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो पी हमारा कितना है रुपीज़ 4000, ए मेरा कितना है रुपीज़ 4630.50, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये है मेरा 5% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कोई मसला नहीं है, सिंपल सॉल्व करेंगे। अच्छा ये कैसे पता चला पी है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज़ 4000 रुपये, कितने साल में 4000 रुपये हो जाएंगे, अमाउंट टू कितने हो जाएंगे 4630.50, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से। देखिए जी सिंपल, अगर अभी कभी कभी भी आपको समझना है ना कि पी क्या है ए क्या है, ध्यान रखना, अगर 2 अमाउंट दिए हुए हैं भूल जाओ, इसमें आपको 2 अमाउंट दिए हुए हैं, तो जो पी होगा वो कम वाला अमाउंट होगा, जो ए होगा वो ज़्यादा वाला अमाउंट होगा। ए जो है अमाउंट वो कभी भी पी से कम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब कभी भी इंटरेस्ट लगेगा तो पैसे बढ़ेंगे ना, 4000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कितना भी इंटरेस्ट लगे, चाहे 1% इंटरेस्ट लगे, 4000 से ज़्यादा ही होगा ना, चाहे पॉइंट ज़्यादा हो मगर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाला ये होता है, कम वाला ये होता है। अच्छा सर कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है ना, वो कैसे पता चलेगा, देखो वो तो बहुत सिंपल है, 2 अमाउंट दिए हों, कम वाला क्या हो जाएगा उसमें सी आई हो जाएगा। सर यहाँ पे कम वाले को हमने सी आई क्यों नहीं बोल दिया, इसको हमने फिर हमने पी क्यों नहीं बोल दिया, ऐसा नहीं होता, जब वो कम होगा ना तो बेसिकली वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा ना, जैसे 4000 है तो 4000 पे आपको दिया होगा 800, आपको 400 कुछ ऐसा होगा ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उसमें 108 था, वो सी आई था, वो देख के समझ में आ रहा था भाई ये सी आई है, ठीक है, देख के समझ में आ रहा था सी आई है 108, इस तरीके से होता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो सिंपल ए का फॉर्मूला P1 + r/100 पावर n, ए कितना मेरा ये रहा 4630.50, पी मेरा कितना है 4000, 1 मेरा कितना है 1 है, आर मेरा कितना है 5 है, 100 है, और टाइम मेरा कितना है n है, ठीक है जी। सिंपल, अगर यहाँ पे आप x लेते तो आपको n की जगह फिर x लिखना पड़ता है ना, इसलिए मैंने n लिया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं 463050, सर इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, पागल हो क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मियाँ बीवी हैं दोनों, साथ जाएंगे जहाँ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। 4000 ये कितना हो गया भाई 105, समझ में आ गया। ये ऐसे कभी भी उठा के मत डाल देना मियाँ बीवी को, अगर 2 × 3 = 4 और लेट से -x, ठीक है, कुछ इस टाइप से है, मान लो कुछ भी है ऐसे, तो इसे उठा के इसको यहाँ डालोगे ना तो पूरा आएगा, ये पूरा, मतलब ये ऐसे नहीं कि बस 2 को ला दिया बस 3 को ला दिया, ऐसे नहीं होता, मियाँ बीवी है, मल्टीप्लाई मतलब मियाँ बीवी हैं,
तो जहाँ जाएंगे 7 जाएंगे, 400 को यहाँ नहीं ला सकते, 400 को लाओगे तो पूरा उठा के लाना पड़ेगा, ये भी इसके साथ ये भी लाना पड़ेगा। जब सभी सारा ही है नहीं आओगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 0 बचेगा, वहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे फिर, एन लिखो यहाँ पे। ये समझ में आ गया। तो सर क्या कर सकते हैं आप कुछ समझाइए तो बताएंगे। पहले इसको पॉइंट को हटाओ यार, ये परेशान कर रहा है पॉइंट। हटा दिया सर, 1 1 2 1 2, 1 से 1 कट गया, सिंपल है। कितना हो गया सर, 4 6 3 0 5 अपॉन में 10। यहाँ पे कितना है सर, 4000। और सर ये कितना था, 105 अपॉन में 100। ये समझ में आ गया। तो वह वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं 105 और 100 है ना, यहाँ पे हमें 105 और 100 जैसा कुछ बनाना पड़ेगा भाई, तभी सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए दिमाग लगाते हैं, अभी क्या करेंगे। सर एक काम करते हैं, क्या, देखिए सर मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है। ये दोनों है ना, ये कैसे हैं, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे है बीच में मल्टीप्लाई है ना, नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको उठा के तो यहाँ पे ला नहीं सकता प्लस माइनस में, लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लाई में मियाँ बीवी हैं तो डिवाइड में जा सकता है वो। मियाँ बीवी जो है उठा के जब लाते हो तो प्लस माइनस में नहीं ला सकते, मगर डिवाइड में तो ला सकता हूँ ना भाई। हम भी करते, हमने देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये ऐसे है, अब मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो पूरा जाएगा। ये कैसे होगा, देखो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, या तो ऐसे होगा, या इसका दूसरा तरीका क्या है, x को यहीं पे छोड़ो 4/2। इट्स लाइक मियाँ बीवी जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं, यहाँ पे जो है ना हस्बैंड हस्बैंड बोल के जा रहा है भाई मैं काम करने जा रहा हूँ ऑफिस में, तो बीवी ने कहा चल ठीक है मैं घर में रह लेती हूँ, तो वाला मसला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए 4000 को ले जाते हैं नीचे, क्योंकि 4000 इसके साथ है मल्टीप्लाई में, इसको ले जाते हैं नीचे डिवाइड में। 4 6 3 0 5, नीचे 10 पहले से है तो डिवाइड में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल है ना, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये तो पहले से है। यहाँ पे कितना है, 105 अपॉन में 100। हाँ हमें इसको अकेला छोड़ना था, इसको अकेला छोड़ना था हमें। ठीक है अब ये देखिए क्या करेंगे अब हम। पहले सर कुछ काट लें, हाँ जी काटो, क्या काटे सर, 105 है, देखो 105 है, 105, मुझे 105 चाहिए यहाँ पे। 2 सॉरी 5 टू ज़ 10, यहाँ पे देखो 5 9 ज़ा 45, 1 कैरी 13 हो गया, 5 टू ज़ा 10 तो 3 कैरी और 0 है 30 हो गया, 5 6 ज़ा 30, ये 5 1 ज़ा। ये समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। क्या करें आगे देखते हैं, इतना हो गया ना। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 2 6 1 और नीचे कितना, 4 दूनी 8 8 1 2 3, ये हो गया। और यहाँ पे कितना है हमारा 105 अपॉन में 100। देखो जी, तो ये 9 टू 6 में मतलब 21 अपॉन में ये 8000 मतलब 20, इसकी पावर कितनी है 3 है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको। 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 9 टू 6 पर, 80 को 3 बार करोगे तो ये बनेगा। यहाँ तो मैंने ये भी तो डिवाइड कर सकता हूँ ना भाई, देखो 5 टू ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 टू ज़ा और 0 ज़ा, तो मतलब 21 अपॉन में 20 यहाँ पे भी आ गया, बन गया सेम। इसको मुझे पहले ही डिवाइड कर लेना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सेम बन गया। जब सेम बन जाता ना तो एक सिंपल से कट कर दो इसको, तो 3 इक्वल्स टू n, हैंस नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू 3 ईयर्स। ऐसे सॉल्व करना होता है। तो जब कभी भी आपको साल निकालने होंगे कितने साल, तो याद रखना ये कटते हैं ऐसे, तो यहाँ पे सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए काट पीट के बना के सेम देख लेना सेम। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स इतना ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जिसने बोला है कि कोई सम है, मतलब कितना सम है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको उसके ऊपर वो कंपाउंडेड हुआ एनुअली, मतलब उस पर एनुअल वाला इंटरेस्ट जैसे लगता है, तो वो इतना हो गया, मतलब बिकम्स इतना, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई अमाउंट है पी, वो कितना हो गया 25/16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ मतलब अगर ये पी है तो ये 25/16 मल्टीप्लाई पी हो गया। अगर ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, अगर ये 25 है तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, मतलब उसी का 25/26 टाइम। ये हो गया कितने साल में हो गया, 2 साल में। तो इसने बोला कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप बोलो लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसको मान लो आप R%। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से होता है, R% मान लो। अब बोल दो एंड
सम भी तो निकालना है। लेट सम बी रुपीज़, उसको पी मान लो, ठीक है। सम पी के नाम से होता है, पी मान लो, एक्स मान लो, जो मानना है मान लो, एक्स वाई जी जो मानना है मान लो। डिफरेंट मानना है, इसको आर माना है तो इसको आर मत करना आप, इसको अब कुछ और बोलना। बड़ा आर है छोटा आर कर सकते हो लेकिन सेम नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आर को आर मान, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर मान लिया, सम को मैंने पी मान लिया। अब देखो, और मेरा एन कितना है, मेरा 2 ईयर्स, एन मतलब टाइम कितना है 2 ईयर्स। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख दीजिए। सॉल्व कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। पी कितना है मेरा, पी मेरा पी है, 1 की जगह 1 प्लस आर मेरा कितना है, आर मुझे की जगह आर मुझे निकालना है। पावर कितनी है मेरी 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है, अमाउंट मेरा 25/16, इसने मेरा बोला ये अमाउंट इसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैसे, अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। मतलब अमाउंट मुझे दिया हुआ है 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा, और मेरा अमाउंट यहाँ पे, तो अमाउंट की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो है ना, तो हैंस 25/16 पी इसमें इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है पी, सॉरी ये रहा 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2। आप चाहो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसको बोल देना 1, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में पुट, है ना, a इक्वल्स टू 25/16 p इन 1, ऐसे भी लिख सकते हो आप, मन करे तो आपका, ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। अब देखो हमें, अब देखो ये क्या हो सकता है, पहले इसको बनाओ। 25 मतलब 5 और 16 मतलब 4, मतलब इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 25 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 60, तो ऐसे लिख सकते हैं। मगर ऐसे हमने किया क्यों सर, हमें पता कैसे चलेगा ऐसे करना है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन होती है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो सेम हो गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको हमने कैंसिल कर दिया था, कब, जब सेम थे। अब यहाँ पे तो सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं कर सकते, क्या सेम है, पी पी सेम है, 2 2 सेम है, तो इनको कैंसिल कर दिया, जो सेम है था वो कैंसिल होता है। तो बचा कितना, रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, बचा कितना, बचा हमारा 5/4, यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस आर बाय 100, ऐसे बचा ना, ये बचा है, बस ब्रैकेट में मान लो ऐसे, ठीक है। तो 5/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो, तो 100 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 100 प्लस आर, ठीक है, ये था। ऐसी है ना, यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व करते थे तो ये आता, मतलब देख के समझ में आ रहा था कि 25/16 तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने सॉल्व नहीं करा, ठीक है। अब देखो 4 1 ज़ा 4, ये से कट जाता है, और 4 25, 4 का टेबल 25 बार पढ़ोगे तो 100 आता है, 25 4 ज़ा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ भी देते हैं, तो 5 × 25 इक्वल्स टू 100 प्लस आर, तो कितना हो गया 125 इक्वल्स टू 100 प्लस आर, 100 को यहाँ भेज दो इक्वल्स टू आर, तो कितना हो गया 25 इक्वल्स टू आर, ये आ गया मेरा। आर मेरा था क्या, आर मेरा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। आर के साथ चलो ये परसेंटेज लगा के चलो आप, है ना, आपने आर परसेंट माना था ना उसको, तो परसेंटेज लगाओ हर जगह, ठीक है, परसेंटेज डालो हर जगह, ठीक है, ये हो गया। हैंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 25%, और मेरी एक्सरसाइज ये हो गई।